Uh, so friends, after completing trading account, we come to profit and loss account. मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज अ वेजिटेबल वेंडर। एक भाजी वाले का एग्जांपल दिया था, जहां पर एक भाजी वाला मेन होलसेल मार्केट में जाके 10,000 रुपए का सामान खरीदता है, 1,000 रुपया उधर रिक्शा भाड़ा देता है और घर पे आ जाता है, दुकान पे आ जाता है, सामान रखता है और दिन भर उसको 16,000 रुपए में बेचता है। हमने बोला 5,000 रुपया उसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। वहीं पर मैंने बताया, अब दिन भर वो भाजी के दुकान में अगर रहता है तो वो गाले का भाड़ा, वट एवर इज द अमाउंट XYZ, दिन भर वो खड़ा रहेगा तो उधर चाय पानी नाश्ता जो खर्चा करेगा वो। इसके अलावा वट एवर एक्सपेंस हैपेंस फ्रॉम हिज हैंड, वट एवर हैपेंस, दिन में अगर समझो उसने लेट अस से मिला के 1,200 रुपया खर्चा किया, तो नेट 5,000 उसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, 1,200 रुपया खर्चा किया, तो नेट उसके घर पे आया वो था 3,800। तो मेरे दोस्तों, ये 3,800 को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। तो वैसे बिजनेस में एक्सपेंसेस एक होते हैं डायरेक्ट, जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड था, जो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जो ऑफिस में होता है और जो सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और साथ में बिजनेस कर रहे हो तो आप एक बिजनेस करते करते यू गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई बोलेगा सर व्हाट इज मल्टीपल अपॉर्चुनिटी? सपोज आई एम रनिंग ए कोचिंग क्लासेस, मेरा कोचिंग क्लासेस 11 से लेके बीकॉम एमकॉम तक है। तो ऐसे में बहुत बार, इनफैक्ट हर साल क्या होता है, जितने कॉलेजेस में एमबीए सिखाए जाते हैं, एमबीए और एमएमएस वॉट एवर यू कॉल एस, तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस के लोग अपने इधर आते हैं, बोलते हैं सर आपके स्टूडेंट्स को अगर एमबीए करना है तो आई वुड बी या वी वुड बी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस या टू टेक देम इन आवर कॉलेज। अब मैं तो मेरे लेवल पर अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो, एक बात मैं आप लोग को एकदम खुला बताता हूँ, इसमें नथिंग टू हाइड इट। बट उन लोग बोलते हैं कि पर स्टूडेंट आपको XYZ अमाउंट देंगे। मैं बोलता हूं मेरा थोड़ा सा लॉजिक अलग है, गलत कोई भी नहीं है, बिजनेस बिजनेस होता है। लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि रैदर देन गिविंग मी द अमाउंट, व्हाट यू डू इज मेरे स्टूडेंट के फीस में उतना अमाउंट कम कर दो, उतना उसको फायदा हो जाएगा। दिस इज अ वे ऑफ डीलिंग विच आई डील। there are many people who have different equations also and this is known in the market। जैसा एक डॉक्टर है, उसका मेडिकल वाले के साथ बहुत सारा चीप सेटिंग रहता है, अपने को मालूम है। सब लोग करते हैं जरूरी नहीं है, जिसको जो पड़ता है वो ऐसा वो करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे को अगर सपोज मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, तो ये जो रेफरल इनकम आता है, रेफरल इनकम, ये मेरा एडिशनल इनकम होगा। ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस, मेरा कोर बिजनेस टीचिंग है। लेकिन ऐसे ही पैसा जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो मेरे लिए फीस ये डायरेक्ट इनकम, और जो रेफरल इनकम मिला वो मेरा कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। बोलो, डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम, फर्क समझा सब लोगों को? कुड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हर दुकान वाले के साथ होता है। अच्छा, कोचिंग क्लास वाले के साथ ही होता है कि सर? हर दुकान वाले के साथ। मैंने बोला डॉक्टर का मेडिकल वाले से ऑफर आता है। अगर कोई बुक स्टोर वाला दुकान है, अपने ऊपर स्टेशनरी वाला दुकान है, उसके उधर तो 100 प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो दुकानदार को बोलते रखो, बच्चे लोग खरीदेंगे तो देना। अब तुम अपने ऊपर वाले स्टेशनरी के दुकान में जाओगे तो सीजन के हिसाब से वो बिजनेस भी रखता है, वो राखी भी रखता है, वो फ्रेंडशिप बैंड भी रखता है, वो टाइम आएगा तो क्रिसमस के वक्त क्रिसमस का सामान रखता है, दिवाली के वक्त दिवाली का सामान रखता है। तो उसको कभी कभी कमीशन मिलता है इसके ऊपर, तो कमीशन रिसीव्ड। या कहीं किसी बिजनेसमैन ने बाहर शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ये कमाना उसका मेन इनकम नहीं था मेरे दोस्तों, तो वो होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो माय डियर फ्रेंड्स,
जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पॉइंट्स लिख के लिए थे, 5 पॉइंट, सेम मैं आप लोगों को 5 पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में भी बताने वाला हूं. व्हाट आर दोज पॉइंट्स? अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट records all indirect expenses and losses, comma, incomes and gains of the business. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करता है बोला तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. सवाल उठता है व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो दोज एक्सपेंसेस which are incurred at the office, which are incurred at the office. ऑफिस में होने वाला कोई खर्चा आप लोगों को मालूम रहेगा तो चैट बॉक्स में टाइप करो फ्रेंड्स. ऑफिस में होने वाला खर्चा. वेरी गुड प्रिया पांडे, लास्ट टाइम मैंने बताया था सैलरी. वेरी गुड प्रांजलि. रेंट, यस लतिका. स्टेशनरी, परफेक्ट. और कुछ याद आता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. रिफ्रेशमेंट, करेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी बिल, परफेक्ट केतकी. मिसलेनियस मत डालो. लाइटिंग ज्यादातर फैक्ट्री में जाता है बालाजी. फर्नीचर, नीलेश यादव तू बहुत गलत ट्रैक में चला गया. Postage and telegram, yes. Advertisement is not an exactly office expense, but which are in insurance बोल सकते, which are incurred at the office or incurred for increasing sales of the business are called as. यश कोपकर रॉन्ग है आपका. कंप्यूटर्स, आई विल कम टू दैट. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. बीच में दो आंसर आया, एक था फर्नीचर और एक था कंप्यूटर. ये दोनों एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंस एंड एन एसेट? पहले वो समझ लो. एक्सपेंस ये ऐसा फीचर होता है जो हर साल खर्चा होता है. इट इज रेकरिंग इन नेचर. बाकी सारे आइटम्स देखो आप, सैलरी, रेंट, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हर महीना भरना पड़ता है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. लेकिन कंप्यूटर या फर्नीचर एक बार खरीदा तो वापस खरीदना नहीं पड़ता है. नॉन रेकरिंग नेचर. आप लोगों को सिखाया जाएगा द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. तब मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा. फिलहाल इतना याद रख लो, वो फर्नीचर और कंप्यूटर ऑफिस में यूज होता है लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है, उसको एसेट्स बोला जाता है. आई होप बालाजी ने मेरे ख्याल से लिखा था और दूसरा कंप्यूटर, मेरे को याद नहीं आ रहा है किसी ने लिखा था. जिन्होंने लिखा फर्नीचर और कंप्यूटर, फर्क समझा क्या? आपका आंसर रॉन्ग है बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट. तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी पैसा जाता है लेकिन आप इसको एक्सपेंस नहीं बोलते, इसको एसेट, क्योंकि इसमें जो है अमाउंट एक ही बार खर्चा होता है. ओके तो मैंने क्या बोला? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द ऑफिस और इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ द बिजनेस. अब बिजनेस बढ़ाने के लिए खर्चा, अपने कुछ लोगों ने लिखा ट्रैवलिंग, ये ज्यादातर सेल्समैन को दिया जाता है. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स बढ़ाने के लिए. लेट अस से फॉर एग्जांपल कैरेज आउटवर्ड, सामान घर पे, फ्री होम डिलीवरी. आजकल आप लोगों ने कंसेप्ट सुना रहेगा, कोरोना के टाइम पे खासकर ये कंसेप्ट बहुत इंक्रीज हो गया है. व्हाट इज दैट? फ्री होम डिलीवरी. फ्री होम डिलीवरी में क्या करते हैं हम लोग कि दुकानदार खुद उसका खर्चा उठाता है. इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड. मेरे दोस्तों, कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड था, कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है. ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेल्समैन को दिया जाने वाला कमीशन, कस्टमर को दिया जाने वाला हम लोग बहुत सारा जो भी फैसिलिटीज रहेगा, वो सारा चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है. तो फॉर एग्जाम्पल
क्या क्या एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने जो बोला वो सब आएगा। सैलरी पेड, रेंट पेड, तुम लोगों का उसके अंदर आ सकता है। किसी लोन के ऊपर लिया हुआ इंटरेस्ट आ सकता है, इंटरेस्ट पेड। यू कैन हैव इंश्योरेंस, you can have refreshment, you can have electricity bill, you can have telephone bill, you can what we call as, what I have left out, yeah, audit fees, correct Shweta Gupta, ठीक है। Commission paid, actually commission is related to sales, so yes, commission paid. We can have advertisement, we can also have carriage outward, we can have something called as salary, rent, interest, इंश्योरेंस, रिफ्रेशमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। कुछ एग्जांपल मैंने मिस कर दिया रहेगा तो यू कैन ऑलवेज ऐड इट अप अगेन। किसी ने बोला रहेगा और मैंने हाँ बोला रहेगा तो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ, दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग। थैंक यू। So these are some of the most common examples of indirect expenses that we see in any business. तो मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लॉसेस सब लोगों को मालूम है। लॉस क्या होता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ सकता है। अभी मैं आ रहा हूँ प्रिया, रुक जाओ, मैंने वो एग्जांपल लिया नहीं डिस्काउंट अलाउड वाला। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अपन ने बात किया था। ओके, लॉसेस क्या होता है? बिजनेस में लॉस वो होता है जिसको हम लोग नुकसान बोलते हैं। लॉसेस डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स याद करना जरूरी है। बिजनेस में 3 लॉस हर बिजनेसमैन को हर साल सहन करना पड़ता है। क्या आपको ऐसे 3 लॉसेस के बारे में जानकारी है क्या? डू यू नो द 3 लॉसेस इनकर्ड बाय एवरी बिजनेसमैन एवरी ईयर? परफेक्ट, वेरी गुड प्रांजलि। फर्स्ट वन इज डेप्रीसिएशन। वो जो एसेट्स का नाम लिखा था जिन्होंने, फर्नीचर, कंप्यूटर, वो तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा समथिंग कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। दूसरा आएगा वो है बैड डेब्ट्स। हमने सीखा था बैड डेब्ट्स डेफिनेशन, अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। आरडीडी नहीं है बेटा, ठीक है। बैड डेब्ट्स ये हमारा लॉस है, आरडीडी इज ए प्रोविजन, उसके बारे में आई विल कम टू इट। आरडीडी एग्जांपल नहीं आता है लॉसेस के एग्जांपल में। सो बैड डेब्ट्स इज एन अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। और तीसरा, तीसरा मेरे ख्याल से प्रिया ने ऑलरेडी बोला था, यस, डिस्काउंट अलाउड। ये 3 ऐसे लॉसेस है जो हर बिजनेसमैन को हर साल सहन करना पड़ता है। तो 3 लॉसेस आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी लॉसेस हो सकते हैं, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। आ सकता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये लॉसेस है, लेकिन ये लॉसेस हर साल नहीं होते, ये कभी तो भी एक आधा बार होता है। ऐसा कोई दुकान आपको मालूम है क्या जहां पर हर साल आग लगता है, या हर साल जहां पर चोरी होता है? तो ध्यान में रखने का फर्क है। लॉस लॉस होता है सर, लेकिन पहले 3 लॉसेस हर साल हर क्वेश्चन में देखने मिलेगा, लेकिन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट कभी तो भी एक बार देखने मिलेगा। या हो सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या हो सकता है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट कोई बेचा हमने तो उसमें होने वाला लॉस। एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस में होने वाला लॉ, इनकम्स एंड गेन्स मैंने बताया क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन बी कमीशन रिसीव्ड, यस, इट कैन बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर you can have something called as rent received, you can have profit on sale of assets, you may have dividend received, very good, or you can have discount received. So these are very few examples
that you have to remember. So while preparing profit and loss account, the simple rule of nominal account is applied while preparing profit and loss account. And what is that simple rule of nominal account? It is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो बहुत सिंपल है। हमने पहले जो बी और सी पॉइंट्स में देखे थे, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जितने लॉसेस थे, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, और जितने एग्जांपल्स डी में देखे थे वो सब कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? द बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? नेट प्रॉफिट। अच्छा, हमेशा नेट प्रॉफिट ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन ऑल्सो हैव नेट लॉस। यू कैन हैव आइदर नेट प्रॉफिट और यू कैन हैव नेट लॉस। बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थियरी सब लोगों को समझ में आ गया क्या? बहुत सिंपल है। ऐसा दिमाग में एक एक पॉइंट सीखोगे ना, इट्स वेरी इजी माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, एक साथ जब आता है, आई अंडरस्टैंड इट्स ए चैलेंज फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट एक एक सीखो। बाद में मैं आप लोगों को उसका पूरा शॉर्टकट कैसे याद रखने का वो हमेशा बता दूंगा। सो इफ वी प्रिपेयर प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर हम लोग प्रोफॉर्मा बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो कैसे प्रोफॉर्मा दिखेगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले बात, जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है, उसके उधर हम लोग लिखते हैं कैरी फॉरवर्ड। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लाया जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, और वो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाता है। मेरे दोस्तों सिंपल है, शुरुआत यहां से होता है। फिर हमने बोला सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होने वाले हैं। अभी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही हेडिंग लिखा, अभी उसमें मैं पूरा डिटेल्स नहीं लिखते बैठ रहा हूँ, तो इसमें सब आएगा। तुम्हारा बैड डेब्ट्स आएगा, तुम्हारा डिस्काउंट आएगा, सैलरी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, जितने एग्जाम्पल अपन ने सीखे, एडवर्टाइजमेंट आएगा, सब आएगा। इसके अलावा जितने लॉसेस के एग्जाम्पल आपने लिखे वो भी सब डेबिट होने वाले हैं। सो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और जितने आपके इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स थे वो सब क्रेडिट होने वाले हैं। तो बाय इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स, बहुत इजी है मेरे दोस्तों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो ना, इट इज वेरी वेरी इजी। अब देखने का कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। अगर मेरा क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है, मैं हमेशा उसको आपको समझाने के लिए मार्क करता हूं बाय दिस हाइलाइटर। ये हाइलाइटर का मीनिंग समझ लो कि मैंने सोचा है कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो टोटल वही लिखने का दोनों जगह पे, और जो डिफरेंस आएगा वो उसको बोलोगे टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। क्या बोलोगे इसको? टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड। आपने सब ये 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है मेरे दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि हमको जो नेट प्रॉफिट आया, दिस ईयर वी आर लर्निंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमको याद रखना है कि ये नेट प्रॉफिट पहले कैसे 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ कैपिटल में ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ पर यू हैव टू डिवाइड इट बिटवीन द पार्टनर्स। लेट अस से दैट द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स आर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। यू विल डिस्ट्रीब्यूट वॉट एवर इज द डिफरेंस, पहले आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, और ये डिफरेंस को आप रेशियो में बांटोगे। रेशियो में कैसा बांटने का?
याद है क्या आप लोगों को दोस्तों? Do you remember? We have already learned how to distribute profit in their profit sharing ratio. Yes, so you have to apply that carefully. हर क्वेश्चन में आपको वो आने वाला है, इसीलिए जो जो चीज सिखाया गया है प्लीज रिमेम्बर दैट केयरफुली, उसको छोड़ो मत मेरे दोस्तों, रीड करते रहो, टाइम रहेगा तभी बार बार देखते रहना। मैं बैलेंसिंग फिगर्स को जो है ऐसा मार्क करता हूं तो वहां पर आप लोगों को दिख के आ जाए कि हाँ ये बैलेंसिंग फिगर है। आपको नोटबुक में ये सब करने का जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ लैपटॉप में, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा, तो इसीलिए मैं अलग अलग कलर का वापर कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार सब लोगों ने ध्यान से देख लो, सबको समझ में आ गया क्या? Anybody having any doubt? You can ask that now.